हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 22 अगस्त 2024 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े देश के अलग अलग राज्यों से बड़े फैसले, काम की जानकारियां। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। बड़ी खबरें, अपडेट खबरें आप देखने वाले हैं, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, आज है कजरी तीज का त्योहार। पूरे साल मनाए जाने वाले 3 तीज में से कजरी तीज का महत्व भी सबसे अधिक बताया गया है। और ये त्योहार भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। और इस बार ये कजरी तीज का व्रत आज यानी 22 अगस्त को रखा जाएगा। सनातन धर्म में आने वाले प्रत्येक तीज त्योहार का विशेष महत्व बताया गया है। और आज के दिन शादीशुदा स्त्रियां अखंड सौभाग्य की कामना के लिए निर्जला उपवास रखती है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने पर सुहागिनों को पति की लंबी आयु का वरदान मिलता है। इसके साथ ही जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। कजरी तीज का व्रत निर्जला व्रत होता है। सुबह से ही व्रत की शुरुआत हो जाती है और शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। इस व्रत को अविवाहित कन्याएं भी अच्छे वर की चाह में रख सकती हैं। कजरी तीज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती जी के अलावा नीमड़ी माता की पूजा होती है। और ये व्रत भी लगभग करवा चौथ के व्रत की तरह ही रखा जाता है। इस व्रत में भी सुहागिन महिलाएं शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पारण करती है। ये 3 बातें तो हर विवाहित महिलाओं को जानकारी है, लेकिन इसके अलावा भी इस व्रत में कई प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। कजरी तीज के दिन झूला झूलने की परंपरा भी होती है। और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस दिन झूला जरूर झूलना चाहिए। कजरी तीज के दिन सुहागिन महिलाओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा करने पर ही पूजा का फल मिलता है। कजरी तीज के दिन हरे रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। अगर आपके पास हरे रंग के वस्त्र नहीं है तो लाल रंग के वस्त्र भी पहन सकती हैं। और ध्यान रखिएगा, कजरी तीज पर भूल कर भी दिन में सोना नहीं चाहिए। पूरे दिन भगवान शिव, माता पार्वती जी के नाम का भजन करें, क्रोध ना करें और किसी भी प्रकार के गलत शब्दों का आज प्रयोग करने से बचना चाहिए। पति से झगड़ा भी ना करें। पूजा करने के लिए सुहागिन महिलाएं चौकी सजाकर उस पर लाल रंग का वस्त्र सजाती हैं या फिर पीले वस्त्र को चौकी पर बिछाया जाता है। और इसके बाद मां पार्वती और भगवान शिव की तस्वीर को चौकी पर रखा जाता है। और अब पूजा सामग्री अर्पित की जाती है। कजरी तीज की कथा भी पढ़ी जाती है, आरती गाई जाती है और भोग लगाने के बाद पूजा संपन्न होती है। पूजा सामग्री आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सभी माताओं और बहनों को हमारी टीम की ओर से कजरी तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के पोलैंड दौरे पर हैं। बुधवार यानी 21 अगस्त की शाम 5:30 बजे पोलैंड की राजधानी वॉर्सा पहुंचे और यहां पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में डांडिया की प्रस्तुति दी और इस दौरान पीएम मोदी ने बच्चों से हाथ मिलाया। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आपने यहाँ इतना शानदार स्वागत किया है। मैं आपका, पोलैंड की जनता का इस स्वागत के लिए बहुत आभारी हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत सबके साथ है, सबके हित की सोचता है। हमें गर्व है कि दुनिया भारत को विश्व बंधु के रूप में सम्मान दे रही है। जिनको दुनिया में कई जगह नहीं मिली, उनको भारत ने अपने दिल और जमीन दोनों में जगह दी है। पोलैंड भारत के सनातन भाव का साक्षी रहा है। पीएम मोदी ने भारतवंशियों के बीच शांति का 2 टूक संदेश दिया। कहा कि भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 22 अगस्त तक पोलैंड की यात्रा पर हैं। करंट अफेयर से जुड़े सवाल भी बनेंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। 45 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। पीएम मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। यूक्रेन जाने से पहले पीएम मोदी का पहला संबोधन। आपको बताएं, पोलैंड में 5000 से ज्यादा छात्र और कुल मिलाकर 25,000 के लगभग भारतीय रहते हैं। यानी पीएम मोदी का 3 दिवसीय पोलैंड और यूक्रेन दौरा शुरू हो चुका है। बुधवार को पीएम मोदी वार्सा सैन्य हवाई अड्डे पर पहुंचे और भव्य स्वागत हुआ। गुरुवार देर शाम प्रधानमंत्री मोदी ट्रेन से यूक्रेन की राजधानी कीव के लिए रवाना हो जाएंगे और शुक्रवार को उनकी मुलाकात यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से होगी। पीएम मोदी के यूक्रेन दौरे से चीन की धक धक बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूक्रेन दौरे ने वैश्विक दायरे में कूटनीतिक संतुलन की चर्चा को जन्म दिया है। और ये यात्रा भारत, रूस और पश्चिमी देशों के बीच संबंधों को संतुलित करने के लिए की गई है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। मोदी के यूक्रेन दौरे को लेकर चीन में नए सिरे से बहस छिड़ गई है। यानी चीन में इस बात पर यह बहस हो रही है कि भारत, अमेरिका और रूस के बीच अपनी स्थिति को कैसे संभाल रहा है। वही देखिए, देश के कई राज्यों में भारत बंद का असर दिखाई दिया। भारत बंद का बसपा, आरजेडी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी समेत कई दलों ने समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में कोटा लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने 14 घंटे का भारत बंद बुलाया। देश के कई राज्यों में बंद का असर दिखाई दिया। कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत कई दलों ने इस बंद का समर्थन किया है। और तो और आपको बताएं, भारत बंद के दौरान पटना में लाठीचार्ज हुआ। पुलिस वाले ने गलती से एसडीएम को ही लाठी मार दी। वीडियो भी वायरल हुआ, आप लोगों ने भी देख लिया होगा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इस क्लिप में सुरक्षा बल और पुलिस भारत बंद का समर्थन करने सड़कों पर उतरे लोगों पर लाठीचार्ज करते नजर
नजर आ रही है। ये मामला पटना के डाक बंगला चौराहे का बताया जा रहा है। इस खबर से संबंधित ऐसी कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स और वीडियोस अवेलेबल हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि जब लाठीचार्ज हुआ था तो लोगों की भीड़ इधर उधर भागने लगी और ऐसे में एक पुलिसकर्मी ने एसडीएम को ही गलती से लाठी मार दी। जब अन्य पुलिस कर्मचारियों ने देखा तो उन्होंने तुरंत उसे समझाया कि उसने किसको लाठी मारी है, गलती से मिस्टेक हो गया सर। और ये वीडियो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर धड़ल्ले से शेयर भी हो रहा है। लोग इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और मौज भरे कमेंट भी कर रहे हैं। ऐसे आरक्षण को लेकर राजस्थान बंद रहा। बीकानेर में प्रदर्शनकारी और व्यापारी आमने सामने हो गए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा। 4 जिलों में नेटबंदी भी रही। यहाँ तक कि राजस्थान के 16 जिलों में तो स्कूल कॉलेज भी बंद रहे। 3 यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी कैंसिल की गई। भारत बंद का छत्तीसगढ़ के भी कई जिलों में असर दिखाई दिया। कोंडा गांव में बैरिकेड तोड़कर भीड़ कलेक्ट्रेट में घुस गई। मुंगेली गरियाबंद में बसों के पहिए थम गए। छत्तीसगढ़ में भी मिला जुला असर देखने को मिला। गरियाबंद, मुंगेली, कांकेर में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बस, स्कूल, कॉलेज, बाजार बंद रहे। पंजाब में भारत बंद पर टकराव देखने को मिला। वाल्मीकि सभा विरोध में बीएसपी को बाजार बंद करने से रोका। मिला जुला असर दिखाई दिया। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के सदन में बुधवार को जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी पार्षदों ने मेयर शैली ओबराय के देरी से आने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। मेयर ने 3 पार्षदों को 15 दिन के लिए सदन से निलंबित कर दिया है। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन नई पार्टी बनाएंगे। कहा कि रास्ते में कोई मिला तो दोस्ती करेंगे, हफ्ते भर में सब साफ हो जाएगा। झारखंड के पूर्व सीएम और उच्च शिक्षा मंत्री चंपाई सोरेन अब नई पार्टी बनाने वाले हैं। दिल्ली से सरायकेला लौटने के 12 घंटे बाद बुधवार 21 अगस्त को अपने आवास पर उन्होंने इस बात की घोषणा की है। चंपाई ने कहा कि हम राजनीति से संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं। हमने जो अध्याय शुरू किया है उसका चैप्टर बदलता रहेगा। नए संगठन को मजबूत करेंगे। रास्ते में कोई दोस्त मिला तो दोस्ती करेंगे। चंपाई ने कहा कि 1 हफ्ते में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। आंध्र प्रदेश की फार्मा फैक्ट्री में आग से 18 लोगों की जानें चली गई। 36 घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना तेज था कि 5 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी और तो और इमारत की पहली मंजिल की स्लेब तक ढह गई। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले की एक फार्मा फैक्ट्री में बुधवार 21 अगस्त को आग लगने से 18 लोगों की जानें चली गई। फिलहाल आग कैसे लगी इस बात का पता नहीं चल पाया है। वहीं देखिए, मलेशिया के पीएम ने कहा भारत ने जाकिर नाइक का मुद्दा नहीं उठाया। अनवर ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए हम रिश्ते खराब नहीं करेंगे। आपको बताएं, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम इस वक्त भारत दौरे पर हैं। उन्होंने जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक भारत ने जाकिर नाइक के मामले को उठाया नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने काफी साल पहले इस मसले को उठाया था। हालांकि ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं बल्कि चरमपंथ की भावनाओं की बात है, जिसमें किसी ठोस मामले में ऐसे सबूत हो जो बताते हो कि इसमें किसी व्यक्ति या संगठन ने कुछ अत्याचार या गलत किया है। एम इब्राहिम से मंगलवार को एक कार्यक्रम में भारत से मलेशिया भाग कर गए इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण को लेकर सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि अगर पर्याप्त सबूत पेश किए जाएं तो वे जाकिर नाइक के खिलाफ एक्शन लेने पर विचार कर सकते हैं। वहीं देखिए, अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत फूड ब्रांड चुना गया। कंपनी को AAA+ रेटिंग मिली है। अमूल के बाद चीन की 2 कंपनियां दूसरे और तीसरे नंबर पर रही। यानी ब्रांड फाइनेंस की ग्लोबल फूड एंड ड्रिंक्स रिपोर्ट 2024 में अमूल को ग्लोबली स्ट्रॉन्गेस्ट फूड और डेयरी ब्रांड के रूप में रैंक किया गया है। शंभू बॉर्डर अभी नहीं खुलेगा। हरियाणा पुलिस ने कहा कि बिना ट्रैक्टर जाए दिल्ली। किसान नेताओं का इंकार। किसानों के आंदोलन के चलते शंभू बॉर्डर पिछले 6 महीने से बंद है और इस कारण लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा को आंशिक रूप से बॉर्डर खोलने को कहा गया था। आज गुरुवार को इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। क्या LMV ड्राइविंग लाइसेंस से ट्रांसपोर्ट व्हीकल चला सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को तैयार। कहा कि संसद में एक्ट पारित होने का इंतजार नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को लाइट मोटर व्हीकल LMV लाइसेंस से जुड़े एक मामले की सुनवाई दोबारा शुरू करने को राजी हुई है और इस केस में यह तय किया जाना है कि क्या LMV लाइट मोटर व्हीकल चलाने का लाइसेंस रखने वाले शख्स को 7,500 किलो से कम वजन वाले ट्रांसपोर्ट व्हीकल को चलाने की इजाजत होगी या नहीं। अब इसमें कई सारे प्रश्न खड़े होंगे। LMV लाइसेंस धारकों के ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने से एक्सीडेंट हुआ हो, इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे क्लेम के पेमेंट पर भी सवाल उठाएगी। संसद के शीत सत्र में MVA में संशोधन के सुझाव पेश होंगे। देखते हैं आगे इस मामले में क्या अपडेट आता है। और कोई भी जानकारी मीडिया में शेयर की तो CCI ने स्टाफ को अलर्ट किया है। 60 साल पुराने नियम का हवाला दिया। इसमें कहा गया कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सामान्य या विशेष आदेश के अलावा किसी भी आधिकारिक दस्तावेज या उसके किसी हिस्से या जानकारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयर नहीं करेगा। यानी भारत के एंटी ट्रस्ट वॉच डॉग भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने अपने स्टाफ को 60 साल पुराने नियम का हवाला देते हुए मीडिया के साथ कोई भी जानकारी शेयर नहीं करने की चेतावनी दी है ना। और केंद्र सरकार ने शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दी। राज्य में आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन के बीच ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बनी नेशनल टास्क फोर्स 2 महीने में रिपोर्ट पेश करेगी समिति। कोलकाता के RG-कर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त को डॉक्टर के साथ जिस तरह से घटना हुई थी, इस घटना से अभी भी पूरे देश में आक्रोश है और इस मामले में आरोपी को
सख्त सजा देने के साथ साथ डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर भी मांग तेज हो गई है। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राष्ट्रीय टास्क फोर्स यानी एनटीएफ का गठन किया गया है। इसमें 14 सदस्य हैं, जिसमें कैबिनेट सचिव और गृह सचिव भी हैं। और ये राष्ट्रीय टास्क फोर्स की 14 सदस्यीय समिति 3 सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट देगी और इसमें कई विशेष बातों का ध्यान रखा जाएगा। वहीं आपको बताएं, आरजीकर हॉस्पिटल से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी आया है। छात्रों के विरोध के बाद नए प्रिंसिपल सहित 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ममता सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। वहीं इस मामले में 2 एसीपी समेत 3 पुलिस अफसर भी सस्पेंड हुए हैं। सीआईएसएफ ने हॉस्पिटल की सुरक्षा संभाली है। पूर्व प्रिंसिपल के खिलाफ ईडी जांच की भी मांग हो रही है। वहीं खबर है कि डॉक्टरों की हड़ताल जारी रहेगी। आईएमए ने 4 प्रमुख मांगों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए ने बुधवार को बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। पत्र में स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय अधिनियम के लिए अध्यादेश जारी करने का मुद्दा भी उठाया। साथ ही कहा गया कि हड़ताल अभी जारी रहेगी। सभी आरडीए आज तक इस पर फैसला लेंगे। आरजीकर हॉस्पिटल के नए प्रिंसिपल का ऐलान हो गया है। नया प्रिंसिपल मानस कुमार बनर्जी को बनाया गया है। वे 12/7 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे। बड़ी खबर है, दिल्ली एनसीआर के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 2 दिन ऑटो टैक्सी का चक्का जाम, 14 यूनियन शामिल हैं। ऑटो टैक्सी चालक यूनियनों ने अगले 2 दिनों तक हड़ताल की घोषणा की है। 22 और 23 अगस्त को हड़ताल का ऐलान किया गया है। राजधानी दिल्ली से जुड़ा अपडेट है। ऑटो टैक्सी का चक्का जाम होगा। ऑटो टैक्सी चालक यूनियनों ने 2 दिनों तक हड़ताल की घोषणा की है। और वही देखिए, दिव्यांग के साथी को भी मिलेगी रेलवे किराए में छूट। रेल मंडल की ओर से दिव्यांगों को विशेष रियायती कार्ड जारी किए जा रहे हैं। रेलवे की ओर से विशेष योजना के तहत ये रियायती कार्ड जारी हो रहे हैं। दिव्यांगों को रेल सुविधाएं देने के लिए रेलवे की ओर से नियम के अनुसार असक्तता के अनुरूप परिचारक के साथ यात्रा कर सकते हैं। ये सुविधा दिव्यांगों को यात्रा में असुविधा से बचाने के लिए शुरू की गई है। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति एक आवेदन पत्र देकर रेलवे रियायत कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। जन्माष्टमी से जुड़ा अपडेट चल रहा है। मथुरा में 2 दिन जन्माष्टमी, जन्मभूमि में 26 तो वृंदावन में 27 अगस्त को त्योहार मनेगा। यानी कृष्ण जन्माष्टमी का महापर्व 26 और 27 अगस्त दोनों दिन मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर सोमवार 26 अगस्त को त्योहार मनाने की बातें कही जा रही हैं, जबकि श्री कृष्ण की लीलास्थली कहे जाने वाले वृंदावन में मंगलवार 27 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। बड़ी खबर, जोमेटो पेटीएम में बड़ी डील हुई है। पेटीएम का एंटरटेनमेंट टिकटिंग बिजनेस जोमेटो खरीदेगी। पेटीएम अपने मनोरंजन शो से जुड़े टिकट कारोबार को जोमेटो को 2048 करोड़ रुपए में बेचने वाली है। बड़ी खबर आ रही है, 28 अगस्त से एक और हड़ताल वेतन पेंशन को लेकर। पोर्ट वर्कर काम की छुट्टी करने वाले हैं, यानी हमारे देश के बंदरगाहों पर काम करने वाले वर्कर 28 अगस्त से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करेंगे। इन वर्कर्स की मांग है कि इनका पुराना बकाया चुकाया जाए और वेतन में संशोधन किया जाए, साथ ही पेंशन जैसी दूसरी सुविधाएं भी दी जाए। अगर इनकी हड़ताल लंबी चलती है तो इसका असर आम इंसान पर भी दिखाई दे सकता है। बंदरगाहों पर काम करने वाले मजदूर 28 अगस्त से हड़ताल पर रहेंगे। रायबरेली के बाद 24 अगस्त को प्रयागराज भी जाएंगे। राहुल गांधी संविधान सम्मान समारोह को संबोधित करेंगे। देश भर में संविधान सम्मान समारोह का कांग्रेस आयोजन कर रही है। गूगल का बड़ा एक्शन, 1 सितंबर से डिलीट हो जाएंगे ये मोबाइल ऐप। गूगल की ओर से एंड्रॉइड ऐप को पहले से ज्यादा सुरक्षित और सिक्योर बनाने के लिए नई पॉलिसी का ऐलान हुआ है और ये पॉलिसी 1 सितंबर से प्रभावी हो जाएगी और इसके बाद हजारों ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटाया जा सकता है। गूगल 1 सितंबर से अपनी पॉलिसी में बड़े बदलाव करने जा रहा है। ताजा खबरें, लेटेस्ट खबरें, अपडेट में एक और बड़ी खबर देखिए। 2030 से पहले एक घटना के बाद दुनिया में छा जाएगा 7 दिनों तक अंधेरा। भविष्य मालिका की कलयुग के अंत से पहले की ये 6 भविष्यवाणियां। दरअसल आपको बता दें, 16वीं शताब्दी में संत अच्युतानंद दास ने भविष्य मालिका लिखी थी, जिसमें कलयुग के अंत और दुनिया के विनाश की भविष्यवाणियां की गई थी। भविष्य मालिका ने भारत के बारे में भी कई भविष्यवाणियां की हैं और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि भविष्य मालिका में लिखी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी कई भविष्यवाणियां सच हो चुकी हैं, जैसे त्रिदेव के वस्त्रों का जलना, प्राचीन पेड़ का गिरना आदि। जगन्नाथपुरी मंदिर की भविष्यवाणियों के अलावा और भी ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं जो कलयुग की चरम सीमा की तरफ इशारा करती हैं। भविष्य मालिका में लिखा गया कि दुनिया में धीरे धीरे तनाव फैल जाएगा। तनाव इस तरह से बढ़ जाएगा कि दुनिया के कई देशों में गृह युद्ध बढ़ते जाएंगे। एक तरफ प्राकृतिक आपदा मानव जाति को बेहाल करेगी तो दूसरी तरफ गृह युद्ध बढ़ते जाएंगे। दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा, जिसमें लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की आबादी केवल 64 करोड़ रह जाएगी। भविष्य मालिका में यह भी भविष्यवाणी हुई है कि आसमान में 2 सूरज निकलने का आभास होगा, जो एक संकेत होगा कि कलयुग अपनी चरम सीमा की तरफ बढ़ रहा है। वहीं भविष्य मालिका में लिखी भविष्यवाणी के अनुसार सूर्य की भांति चमकने वाला पिंड बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, जिससे उड़ीसा जलमग्न हो जाएगा। धरती 3 चरणों से गुजरेगी। पहला चरण कलयुग का अंत का होगा, दूसरा चरण धरती के महाविनाश का होगा और तीसरा चरण एक नए युग का होगा, जिससे कि धरती पर एक नया युग आरंभ होगा। यहाँ तक कि धरती की धुरी भी बदल जाएगी। धरती ऐसी नजर नहीं आएगी जैसी आज नजर आती है। किसान खेती करना बंद कर देंगे। भविष्य मालिका में यह भी भविष्यवाणी की गई है कि एक ऐसा समय आएगा जब किसान खेती करना बंद कर देंगे। खेती से मोह भंग होने के बाद किसान अपने खेतों में कुछ नहीं उगाएंगे और नए रोज
रोजगार के विकल्प तलाशेंगे। खेती बंद होने के कारण धरती पर सब्जियों और फलों की कमी होती जाएगी और महंगाई दिनों दिन बढ़ती जाएगी। 2022 से 2029 के बीच घटेगी ऐसी भयानक घटना, यानी भविष्यवाणी में इस भविष्यवाणी का भी उल्लेख हुआ है कि साल 2022 से 2029 के बीच में एक ऐसी प्राकृतिक आपदा देखने को मिलेगी जिसके कारण 7 दिनों तक धरती पर अंधकार छा जाएगा। और भविष्यवाणी में लिखा गया कि यह घटना 2022 से 2029 के बीच में कभी भी घट सकती है। इंटरनेट पर आप भविष्यवाणी को लेकर सर्च भी कर सकते हैं। कई सारी आपको ऐसी रिपोर्ट्स और खबरें मिल जाएगी। आपकी जानकारी के लिए इस खबर को बताया। वहीं देखिए, SC/ST के मेधावी छात्रों को योग्यता के आधार पर सामान्य कोटे पर प्रवेश मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ा अपडेट दिया है। गुड गवर्नेंस के लिए पेटीएम ने बड़ा फैसला लिया है। अपने बोर्ड मेंबर्स की सैलरी कम करेगी। सैलरी कम करने का प्रस्ताव रखा गया है। बम्पर रिजल्ट के बाद कर्मचारियों को इन्फोसिस का तोहफा मिला। 80% बोनस देने का ऐलान हुआ है। यह फैसला कंपनी ने पहली तिमाही के रिजल्ट आने के बाद लिया है। और स्टॉक मार्केट से कटेगा अब इस बड़ी कंपनी का नाम। देश के शेयर बाजारों से एक बड़ी ब्रोकरेज फर्म बाहर होने वाली है। दरअसल शेयर बाजार से ICICI बैंक की सब्सिडियरी ICICI सिक्योरिटीज को बाहर होने की अनुमति मिल गई है और ये देश के टॉप ब्रोकरेज हाउसों में से एक है। डीलिस्टिंग के बदले ICICI सिक्योरिटीज के शेयर होल्डर्स को ICICI बैंक के शेयर मिलेंगे। आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कैश फॉर वोट मामले में दायर याचिका खारिज हो गई है। भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश। लद्दाख से सटे LAC के पास 6 नई हेली स्ट्रिप बनाई। चीन बॉर्डर पर अपनी नई साजिश में लगा हुआ है। वहीं देखिए, झारखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है। सरकार की योजना को लेकर लाभार्थियों को आ रहे फेक कॉल। CM सोरेन ने सतर्क किया है। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राशि ट्रांसफर करने को लेकर महिलाओं को फर्जी कॉल आ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं से अपील की है कि योजना से संबंधित कॉल आने पर वो OTP या अपने बैंक खाते की जानकारी किसी को भी न बताएं। हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार इस योजना को लेकर किसी भी तरह का फोन नहीं कर रही है और उन्होंने सभी से अलर्ट रहने और ऐसे कॉल आने पर अपने बैंक खाते की जानकारी किसी को नहीं बताने का आग्रह किया है। मंकी पॉक्स पर भारत में भी अलर्ट है। कांगो से शुरू होकर यह पाकिस्तान, स्वीडन और फिलीपींस तक पहुंच गया है और देश के कई अस्पतालों में अभी से ही आइसोलेशन वार्ड तैयार हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से पता चला कि हॉस्पिटलों को निर्देश दिए गए हैं और कहा गया कि जिन मरीजों के शरीर पर दाने हो उनकी पहचान कर उनको आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया जाए। अब सरकार करेगी निकाह का रजिस्ट्रेशन। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। असम राज्य में मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी गई है और इसमें 2 विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब मुस्लिम विवाह का पंजीकरण काजी द्वारा नहीं बल्कि सरकार द्वारा किया जाएगा। बाल विवाह का पंजीकरण अवैध माना जाएगा। RBI दे रहा कॉलेज स्टूडेंट को 10 लाख रुपए तक जीतने का मौका। 20 अगस्त 2024 को RBI 90 क्विज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करते हुए RBI के गवर्नर शशिकांत दास ने बताया कि क्विज स्टूडेंट के बीच रिजर्व बैंक और वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में ज्यादा जागरूकता पैदा करने में मदद करेगा। अगर आप भी ग्रेजुएशन लेवल के स्टूडेंट है तो RBI से ये बड़ा प्राइज जीत सकते हैं। RBI 90 क्विज नाम से क्विज की शुरुआत कर रहा है और एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता है। RBI के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में ये क्विज आयोजित हो रही है। क्विज में सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला पुरस्कार 10 लाख रुपए, दूसरा 8 लाख रुपए, तीसरा 6 लाख रुपए और भी कई पुरस्कार हैं। इसके नियम और शर्तें आप RBI की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। अमेजन समेत ई-कॉमर्स कंपनियों को पीयूष गोयल की लताड़। बंद हो 10 करोड़ छोटे दुकानदारों से खिलवाड़। पीयूष गोयल ने कहा कि अमेजन भारत में $1 अरब के निवेश की घोषणा करके हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कोई बड़ी सेवा नहीं कर रही है बल्कि देश में हुए नुकसान की भरपाई कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत में अमेजन को हुआ भारी घाटा असल में बाजार बिगाड़ने वाली बेहद कम कीमतों पर उत्पाद की बिक्री के तौर तरीकों को बयां करता है, लेकिन ये भारत के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि इसका असर करोड़ों छोटे खुदरा विक्रेताओं पर पड़ता है। 4000 मोबाइल फोन के साथ बिहार के 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। साइबर क्राइम करने वालों से तार जुड़े होने की आशंका है। 4 घंटों में भारत के समुद्री राज्य में डबल भूकंप आया। अंडमान द्वीप समूह में भूकंप की तीव्रता इतनी थी कि होटलों के झूमर और घरों के पंखे सब हिलते हुए दिखाई दिए और इस कारण सभी लोग दहशत में आ गए। झारखंड सरकार ने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का ऐलान कर दिया है। झारखंड में जिन लोगों की बिजली खपत प्रति महीने अधिकतम 200 यूनिट है उन्हें इस महीने से कोई भी बिल नहीं भरना पड़ेगा, लेकिन दूसरी तरफ जिनके घरों में इससे ज्यादा बिजली की खपत है उन्हें तगड़ा झटका लगने वाला है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। ओरिएंट टेक्नोलॉजी का IPO ओपन हो गया। 23 अगस्त तक बोली लगा सकते हैं निवेशक। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में बात करें, सेंसेक्स 102 अंक बढ़कर 80,905 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 71 अंक की तेजी रही। फार्मा और FMCG शेयर्स में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। और एक प्यार भरा सा निवेदन आपको बीच में, आज के इस वीडियो में खबरें बहुत ज्यादा है इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड को आगे बढ़ा रहे हैं। IPL से BCCI की कमाई 116% बढ़ी है। 2022 में मुनाफा 2367 करोड़ रुपए, 2023 में 5120 करोड़ हुआ। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन जंग में 6 लाख रूसी सैनिकों की जानें जा चुकी हैं। 8000 टैंक्स भी बर्बाद हुए। कुर्स्क में यूक्रेन ने तीसरा पुल भी गिरा दिया है। एप्पल देश में बनाएगी iPhone 16 के प्रो मॉडल। ट्रेनिंग शुरू हो गई है। लॉन्चिंग के बाद
बाद शुरू होगी असेंबलिंग। चीन से रेवेन्यू सोर्स भारत शिफ्ट कर रही है कंपनी। पूजा खेड़कर की गिरफ्तारी पर 29 अगस्त तक रोक लग गई है। इसरो चीफ ने कहा कि चंद्रयान 4 और 5 का डिजाइन तैयार हो गया है। 5 साल में 70 सैटेलाइट लॉन्चिंग की संभावना है। सरकार से मंजूरी लेने की प्रक्रिया भी जारी है। मारुति अल्टो K10 और एस्प्रेसो ज्यादा सेफ हुई है। दोनों कारों के हर वेरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम फीचर मिलेगा। राजस्थान में फाइटर प्लेन से गिरी बम जैसी चीज तेज धमाके के कारण 8 फीट गहरा गड्ढा हो गया। एयरफोर्स ने जांच के आदेश दिए हैं। राजस्थान में जैसलमेर के रामदेवरा इलाके में बुधवार 21 अगस्त को ये घटना देखने को मिली। ये घटना सुनसान इलाके में हुई, हालांकि इससे कोई जनहानि नहीं हुई है। हाई कोर्ट ने बीमार व्यक्ति का स्पर्म निकालने की अनुमति दी। पत्नी ने याचिका दाखिल की थी ताकि पति के गुजरने पर भी वो मां बन सके। केरल हाई कोर्ट ने गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति के स्पर्म निकालकर क्रायो प्रिजर्व करने की मंजूरी दे दी है। जून में जियो के मोबाइल यूजर्स बढ़कर 47 करोड़ 60 लाख हो गए। एयरटेल के यूजर्स की संख्या 38 करोड़ 90 लाख। यात्रियों के लिए अच्छी खबर आ रही है क्योंकि अब वे एक ही बुकिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके दिल्ली एनसीआर में दिल्ली मेट्रो और नमो भारत दोनों ट्रेनों के लिए टिकट बुक कर पाएंगे। एनसीआर, टीसी और डीएमआरसी के बीच इंटीग्रेटेड क्यूआर टिकटिंग सिस्टम के लिए बुधवार को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए। ओबीसी और SC/ST छात्र सामान्य सीट पर एडमिशन पाने के हकदार। सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण बढ़े बड़ा फैसला। जयपुर में फोटोकॉपी करके छाप दिए 95 लाख रुपए। 500 रुपए के हुबहू नोट असली जैसे दिख रहे हैं। 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। हुंडई और किया की नई कारें अगले 2 महीने में लॉन्च होने वाली है। SUV और MPV सेगमेंट में धूम मचने वाली है। रेलवे न्यूज में आप देखिए 24 अगस्त से 13 सितंबर के बीच सफर करने वालों के लिए अलर्ट आया है। ट्रेन की टिकट जरूर चेक कर लें, कहीं कैंसिल तो नहीं हो गई। पंजाब में HIV पीड़ितों को इलाज के लिए सरकार का बड़ा ऐलान हुआ है। मुफ्त यात्रा सुविधा और वित्तीय मदद मिलेगी। सरकार की ओर से HIV पीड़ितों को इलाज के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा और पीड़ितों के बच्चों के लिए 1500 रुपए की वित्तीय सहायता देने पर विचार किया गया है। 1500 रुपए महीने की वित्तीय सहायता मिलेगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर आ रही है। 14 सितंबर से शुरू होगी तीर्थ दर्शन यात्रा। 15,000 बुजुर्ग अयोध्या रामेश्वरम समेत 11 स्थलों का भ्रमण करेंगे, जिसमें 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क धार्मिक यात्रा का लाभ मिलेगा। खुशखबरी आ रही है। चीन से सटे पूर्वी लद्दाख में अब 4G नेटवर्क के साथ इंटरनेट चलेगा। सेना और ग्रामीणों को भरपूर लाभ मिलेगा। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती नियमों में बदलाव हुआ है। CTET ही नहीं, दूसरे राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा भी मान्य होगी। शर्तें लागू हो गई है। CM आवास में बड़ी बैठक हुई। कई मुद्दों पर सरकार, संगठन और संघ मंथन कर रहा है। बदलापुर की घटना के बाद एक्शन में CM एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के हर स्कूल में कंप्लेंट बॉक्स लगाने को कहा गया है। हालांकि इस मामले में CM शिंदे की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने तेजी से एक्शन लेते हुए बदलापुर की घटना को लेकर SIT का गठन कर दिया है। बदलापुर घटना के बाद महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देश जारी किए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को राज्य के सभी स्कूलों को 1 महीने के भीतर अपने परिसर में CCTV कैमरे लगाने के निर्देश जारी किए हैं। 6 महीने में पूरी हो जाएगी आयकर अधिनियम की समीक्षा। CBDT प्रमुख ने यह बात कही है। वहीं देखिए, महाराष्ट्र महानगर पालिका में 1846 पदों पर वैकेंसी निकली। सरकारी कर्मचारियों को कब मिलेगा DA और बकाया? हिमाचल प्रदेश के CM सुक्खू ने बताया। मंगलवार को सोलन में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि वे राजनीतिक लाभ के लिए सरकारी खजाने का दुरुपयोग नहीं करने देंगे। साथ ही कहा कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6 महीने में स्थिर हो जाएगी। एयर इंडिया पैसेंजर्स के लिए गुड न्यूज आई है। फ्लाइट के दौरान अब फुल एंटरटेनमेंट होगा। मौजूदा विमान बेड़े में उड़ान के दौरान शुरू की गई नई मनोरंजन सर्विस विस्टा को छोटे विमानों में भी उपलब्ध करवाया जाएगा। सावधान रहिएगा, आप ट्राई के नाम से फर्जी कॉल की जा रही है। टेलीकॉम अथॉरिटी ने वार्निंग जारी की है। ट्राई ने जानकारी दी है और लोगों को मोबाइल नंबर बंद करने की धमकी दी जा रही है, तो ध्यान दीजिएगा। इस तरह की कार्रवाई ट्राई की ओर से कभी नहीं की जाती है। उत्तराखंड में बढ़ाया जाएगा विधायकों का वेतन भत्ता। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को बतानी होगी चल संपत्ति, वरना नहीं मिलेगा प्रमोशन। अगस्त की सैलरी भी नहीं मिलेगी। और राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबर आ रही है। अब ड्यूटी पर भूखे नहीं खड़े रहेंगे ट्रैफिक पुलिस कर्मी। एक ही कॉल में पहुंचेगा फूड ट्रक और गर्मा गर्म खाना मिलेगा। चाहे धूप हो या बारिश, दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं। व्यस्त दिनचर्या के कारण वे अक्सर खाना भी नहीं खा पाते, लेकिन अब जल्द ही ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कर्मचारियों को गर्मा गर्म खाना मिल सकेगा। इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपना पहला फूड ट्रक खरीदने जा रही है। CBSE ने सख्त किए संबद्धता के नियम। DM से लेना होगा भूमि का प्रमाण पत्र। गुजरात के तोसा खाना नियमों में बड़ा बदलाव। 5000 से ज्यादा के गिफ्ट नहीं रख सकेंगे CM। नए नियम के अनुसार अब मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उच्च अधिकारी 5000 रुपए से ज्यादा का उपहार अपने पास नहीं रख सकेंगे। डिटेल और आप देख सकते हैं। क्या दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले किसान भी ले सकते हैं 18वीं किस्त का लाभ? PM किसान योजना से जुड़ा अपडेट है। आपको बता दें, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे की जमीन पर खेती कर रहा है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस कारण दूसरों की जमीन पर खेती करने वाला किसान इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। दिल्ली होमगार्ड भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा फिलहाल स्थगित हो गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल जानकारी जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। मुख्यमंत्री आवास पर सरकार, संगठन और संघ की बैठक हुई। 100 मिनट चली इस बैठक में हिंदुत्व के एजेंडे पर चर्चा हुई। कश्मीरी हिंदुओं की घर वापसी, 500 यूनिट फ्री बिजली। अपनी पार्टी ने मैनिफेस्टो में वादों की जड़ी लगाई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर अपनी
अपनी पार्टी JKAP ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में अपनी पार्टी ने जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा को फिर से बहाल करने का वादा किया। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। मौसम और मानसून से जुड़े, बारिश से जुड़े अपडेट भी जान लेते हैं। देश का मानसून। त्रिपुरा में 7 लोगों की जानें चली गई, 2 लापता, 5600 परिवार राहत कैंपों में रह रहे हैं। 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। देश में कहीं भारी तो कहीं मध्यम स्तर की बारिश जारी है। अगले 48 घंटों में पूर्वोत्तर राज्यों केरला और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 21 से 24 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान के जयपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश। 26 अगस्त तक मौसम कैसा रहेगा? 23 से 26 अगस्त के बीच कोटा और उदयपुर संभाग में भारी बारिश होने का अनुमान। अगले 1-2 दिनों तक पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की संभावनाएं नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में भी आज से 3 दिन अब मानसून थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। 25 तारीख से फिर भारी बारिश के अनुमान चालू हो जाएंगे। इतनी भारी बारिश कभी नहीं देखी। त्रिपुरा में आसमानी आफत से हाहाकार मच गया। खतरे के निशान से कई नदियां ऊपर बह रही हैं। राजस्थान के उदयपुर से जुड़ी घटना, प्रिंसिपल सस्पेंड, क्लास टीचर को APO कर दिया गया है। स्कूल में चाकूबाजी की घटना के बाद शिक्षा विभाग अब एक्शन मोड में। 5 दिन बाद नेट बंदी हटाई गई। राजस्थान में एग्रीकल्चरल सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी हो गया है। वहीं 27 से 28 अगस्त को सूचना सहायक भर्ती के टाइपिंग टेस्ट भी होंगे। मध्य प्रदेश में CM मोहन यादव ने मंत्रिपरिषद की अहम बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के वन अधिकारी तैयार करेंगे SOP। बाघ और अन्य वन्य जीवों के हमले में मध्य प्रदेश में सिर्फ 8 लाख रुपए, महाराष्ट्र सरकार 25 लाख रुपए देती है। मध्य प्रदेश में 9 इंजेक्शनों के बड़े लोट का इस्तेमाल बैन। गुजरात, हिमाचल की 2 कंपनियों के प्रोडक्ट घटिया निकले। ब्लड प्रेशर और एंटीबायोटिक्स के थे। MPEB ने 140 करोड़ की सब्सिडी दी है। इंदौर जिले में 3,50,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं को सब्सिडी का फायदा मिला। विद्युत से जुड़ा अपडेट था। महादेव सट्टा ऐप अब CBI करेगी जांच। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केस एजेंसी को सौंपने जा रही सरकार। 70 अलग अलग थानों में FIR हुई है। अमित शाह 23 से 25 अगस्त तक छत्तीसगढ़ में रहेंगे। रायपुर में 3 दिन तक हाई लेवल मीटिंग होगी। 7 राज्यों के DGP, मुख्य सचिव भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर आ रही है। अब मंत्रालय में SMS और ईमेल के जरिए मिलेगा अधिकारियों का समय। अपॉइंटमेंट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। CM शाह ने E-ऑफिस सिस्टम का शुभारंभ कर दिया है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 104वां दीक्षांत समारोह 14 दिसंबर को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित होगा। बिहार से जुड़ी खबर है। सरकारी योजनाओं के लिए लेना होगा सोशल रजिस्टर नंबर। नगर निगम कर्मचारियों को 7वां वेतनमान मिलेगा। नीतीश कैबिनेट ने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन शुल्क भी घटा दिया है। बिहार सरकार ने 2 व्हीकल टैक्स को घटाया है। और बिहार से जुड़ी खबर आ रही है। महिलाओं के लिए मुफ्त होगा सर्वाइकल कैंसर का टीका। कैंसर प्रतिरक्षण योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। 1 सितंबर से शहर में नहीं चलेंगी डीजल बसें। DM ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बिहार पटना से जुड़ा अपडेट है। बिहार के सभी पैक्स 2025 तक ऑनलाइन हो जाएंगे। कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा मिलेगी। बिहार से जुड़ी खबर है। सरकारी जमीन पर बना लिया है बिल्डिंग तो मालिक कौन होगा? जानिएगा बिहार भूमि सर्वे के बाद किसके पास ये अधिकार रहेगा। बिहार में भूमि सर्वे शुरुआत हो चुकी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव ने बताया कि जमीनों के रिकॉर्ड अपडेट होंगे और नए खतियान तैयार होंगे। पर्याप्त दस्तावेजों की आवश्यकता है। त्रुटियों पर 3 बार अपील की सुविधा भी है। सर्वे से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी जानकारियां उपलब्ध होगी। सर्वेक्षण के माध्यम से उन लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिलेगा जिनके पास सरकारी जमीन पर घर या अन्य निर्माण के कागजात हैं। अगर सरकार ने किसी को घर बनाने के लिए जगह दी तो ये जमीन उनकी रहेगी। हालांकि सरकार की ओर से दिए गए कागजात का होना जरूरी है और अगर कागजात नहीं है तो फिर सर्वे के तहत आपके नाम को खतियान में दर्ज नहीं किया जाएगा। वहीं खबर है कि बिहार में जमीन का पूरा हिसाब किताब अब नए सिरे से होगा। इसके लिए बिहार सरकार ने 20 अगस्त से भूमि सर्वेक्षण शुरू किया है और ये सर्वेक्षण राज्य के 45,000 से अधिक गाँव में होगा। बाहर रहने वाले जमीन सर्वे के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। जाँच के दौरान रहना होगा। बिहार पहला राज्य जहाँ मदरसों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। प्रदेश के मदरसों में 4 लाख बच्चे। PTM नहीं होने पर हेड पर एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा में यूथ महिलाओं को ज्यादा टिकट देगी कांग्रेस। हरियाणा और पंजाब सरकार को हाईकोर्ट का नोटिस। स्कूल वाहन नीति सही तरह से लागू करने के आदेश। 24 अक्टूबर से पहले जवाब मांगा है। वहीं हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। DA एरियर नहीं मिलने पर सचिवालय में प्रदर्शन, नारेबाजी भी हुई। सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी है। मंडी में चंडीगढ़ मनाली NH 28 सितंबर तक बंद हो गया है। सप्ताह में 2 दिन नहीं होगी वाहनों की आवाजाही। हवा में लटकती चट्टानों को हटाया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नियमों में बदलाव। अब 15,000 सैलरी और फ्रीज बाइक वालों को भी मिलेगा योजना का लाभ। वहीं PM आवास लाभार्थियों के लिए खुशखबरी आई है। राजस्थान से जुड़ी हुई खबर है। भजनलाल सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। 12,554 नए आवासों की स्वीकृति दी गई। बात कर लेते हैं अब गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में गिरावट हुई है। बुधवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 61 रुपए गिरकर 71,884 रुपए पर आ गया। चांदी 431 रुपए गिरकर
गिरकर 84,890 रुपए प्रति किलो पर आ गई। और अब चलते चलते एक नजर आज के राशिफल पर। आज 22 अगस्त को राशिफल क्या कह रहा है। 22 अगस्त गुरुवार को धृतीय और छत्र नाम के शुभ योग बन रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों के दिन की शुरुआत अच्छी होने वाली है। नौकरी में अफसरों से मदद मिलेगी। धनु राशि के लोगों को उपलब्धि मिल सकती है। मकर राशि वालों का पुराना विवाद सुलझ सकता है। रुके हुए कामों में तेजी आ सकती है। कुंभ राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है, काम भी पूरे होंगे। मीन राशि के लोगों को नौकरी और बिजनेस में फायदा मिल सकता है। और इसके अलावा जो बाकी हुई राशियां हैं उनके लिए आज का दिन मिला जुला रहेगा, है ना। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में और क्या सुधार होने चाहिए अपनी राय और प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। और एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों, जान पहचान वालों के साथ भी इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।